दोस्तों नमस्कार, प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग यार। 10 मिनट नहीं 5 मिनट दिखाओ अच्छा थोड़ा घड़ी में 5 मिनट खाली बाकी है गुड आफ्टरनून होने में। आज का ब्लॉग हम बहुत गुड मॉर्निंग हमारा तब हो रहा है, लेकिन फिर भी प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग यार। 10 मिनट 5 मिनट बाकी है लेकिन गुड मॉर्निंग तो बनता है। गाइस आज का ब्लॉग हम लेट से स्टार्ट किए हैं। क्यों स्टार्ट किए हैं श्रेया लेट से? घर का सारा काम कर रही थी आप। आज हम ना सोचे कि फटाफट से घर का सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद अपना पैकिंग कर लेते हैं। और फाइनली गाइस हमारा पैकिंग यहाँ पे हो चुका है। हम जा रहे हैं मामा के घर, मायके, श्रेया के मामा के घर, अपने मायके। और गाइस आज आप लोगों को खुशी मतलब मेरी दिख रही है, थोड़ा खुशी भी है थोड़ा तकलीफ भी है। तकलीफ इसलिए है क्योंकि अगर हमें कहीं जाना होता है ना तो मम्मी का मेरी तबीयत ख़राब हो जाता है। मम्मी का सुबह से ही बोल रही है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से यार थोड़ा तकलीफ है कि ना रहने पे मम्मी को तकलीफ होगा। हम तो लेके जाने वाले थे श्रेया को भी, और श्रेया का एग्ज़ाम जो है ना 12 तारीख से, 12 तारीख को श्रेया का एग्ज़ाम 12 तारीख से ही था, टल गया था। टल गया था, बार बार पोस्टपोन हो जा रहा है। एक को था, एक से उसके बाद 5 हो गया ना, 5 से 12। इनको तैयारी भी थोड़ा करना है और उसके बाद मम्मी के पास किसी ना किसी एक जन को तो रहना ही पड़ेगा, चाहे हम रहें या श्रेया रहें। लेकिन चलो फिर भी चलो घुमा के लाती हूँ, छोड़ने चलो सब लोग, चलो हाँ सब लोग चलो रिटर्न हो जाएंगे चाचा के साथ रिटर्न, हाँ रिटर्न आ जाना। गाइस मुझे जाना होता है ना तो जाने वाला प्लान पहले बाद में फिक्स होता है डेट, लेकिन आने वाला डेट पहले फिक्स हो जाता है। पतिदेव जी बोल रहे हैं खाली तुम्हें 5 दिन के लिए रुकना है। मम्मी से जबकि परमिशन हमने लिया तो मम्मी बोली कि जाओ एक आध हफ्ता रह लो, क्योंकि मैं शादी से ना जा रही हो अपना कपड़ा छोड़ के चाचा का कपड़ा क्यों? अरे चाचा का कपड़ा प्रेस, चाचा बोले कि जा रही हो कम से कम इतना तो प्रेस कर दो कि जितने दिन नहीं रहोगी उतना कम से कम कपड़ा रहना चाहिए। और भी प्रेस करके रखी हो लेकिन उनको क्या हो मतलब कि धुल के रखी हो तो कम से कम प्रेस करके भी जाओ, ताकि वो कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ जितने दिन रहूंगी उतने दिन ताकि पहनने के लिए चेंज करके पहनने को चाहिए ना, इसकी वजह से। सो गाइस आप लोगों को बता दें कि मैं जब मैं शादी करके आई थी ना तो पहली बार भी आप अभी मेरी शादी को 12-13 साल हो गया, लेकिन अभी तक मैं कभी भी 1 महीने नहीं रुकी हूँ। पहली बार भी जब गई थी मेरे ख्याल से 22 या 23 दिन रुकी थी, 23 या 24 दिन रुकी थी। पहली बार भी जा रही है, पहले से ही डेट फिक्स हो जाता है आने वाला, ऐसा है मेरे साथ। और गाइस आप लोगों को सबसे पहली बार जब चाची गई थी तो मैं साथ में गई थी। हर बार जाती है लेकिन रुकने वाला, और इस बार तो रुकने का प्लान नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जाम की वजह से और मम्मी की वजह से, नहीं तो श्रेया को भी लेके जाती। और बच्चे लोगों में जा रहे हैं कान्हू और नैना, दीक्षा नहीं जा रही है। दीक्षा क्यों नहीं जा रही है श्रेया आप बताओ? दीक्षा का प्लान श्रेया दीदी में है कि मतलब मम्मी श्रेया दीदी यहाँ पे अकेली हो जाएगी, दीदी अकेली हो जाएगी और उसका मन भी है मामा घर जाने का। उसका मन है मतलब मम्मी के बगैर भी नहीं रह पाएगी, दीदी के बगैर। मेरे बच्चों का यही है कि मतलब वो उन्हें फैमिली चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं एक जन है तो एक जन नहीं रहेंगे तो चल जाएगा, उन्हें चाहिए कि सब लोग साथ में ही रहें। दीक्षा का मुंह देखो बेचारों का मुंह एकदम बना हुआ है। अभी मुझे क्या बोल रही थी जान रही हो? मम्मी दीदी भी नहीं जाएंगी मैं भी नहीं जाऊंगा, आपका ब्लॉग कौन शूट करेगा? मेरे को फंसा रही थी लेके चलो। मैं बोली चलो चलना हो तो चलो आप भी चलो, और ये लेकिन दीदी यहाँ पे अकेले। दीदी चलोगी? नहीं जाना क्यों? मुँह देखो से थोड़ा सा, दीक्षा का वीडियो कैप्चर करो। रुको दीदी, चाची इनके लिए आए जा, देखा रो था इन थोड़ा जूम करके दिखाओ दिखूगा वो। इनको लेके जाओ। नहीं इनको लेके जाओ, दीदी के पास जाओ 4-5 दिन हम अकेले रह लेंगे, तुमको दिन भर फोन करेंगे। अरे ये कौन पढ़ रहा है? काजल तो बह गया, दीक्षा का आधा ही बचा। दीक्षा का काजल बह गया। दीदी के बगैर ये नहीं रह सकती, इनका प्राण है दीदी। चल तो ना, तो दीदी को क्यों ले जाने दे? दादी नहीं जाने, दादी का तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम मैं रुकूं या दीदी रुके? एक जन को तो चाहिए ही चाहिए। दादाजी हैं, पापा हैं, तो सब कैसे मैनेज होगा बाबू ना? दीक्षु का जाने का मन है, बेचारों रो रही है लेकिन चली जाओ दीक्षा, 4-5 दिन में आ जाओगी, कोई बात नहीं। दीदी की तरफ देखो, चली जाओ हम रह लेंगे 4-5 दिन। ये बहुत भावुक हैं यार। सब लोग बोलते हैं ना कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा प्यार दीक्षा को करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर माँ के लिए ना उसके हर बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन इनका यही हाल है। हाँ
सबसे इनका यही रहता है। चलिए गाइस फटाफट से काम वाम कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि जाना भी है और सोचते हैं फटाफट से पूरा काम फिनिश कर लें। यहाँ पे इतना सारा कपड़ा हो गया है, अब एक कपड़ा और रह गया है करने के लिए। ठीक है श्रेया चल वो चलो, अच्छा छोड़ के चलिए आओ जाओ। हाँ छोड़ के चलिए आओ। हाँ तो चलो दीक्षा चले, चलो छोड़ के चलिए आओ जाओ फिर। हाँ ठीक है ठीक बा। चलिए गाइस मिलते हैं आप सभी लोगों से। तैयार हो गए हैं मायके जाने के लिए। यहाँ पे दीक्षा भी तैयार हो गई है, दीक्षा मुझे छोड़ करके चली आएगी। ठीक है और यहाँ पे नैनू भी तैयार हो गई है, नैना जो कि हमारे साथ रुकेंगी। और श्रेया पंडित कहाँ है भाई, इधर आ जाओ। हमारा चार्जर है और नैना मोबाइल का, यहाँ पे देखिए श्रेया पंडित, श्रेया ये पहनी है, दीक्षा ये पहनी है और हमारा ये है। ठीक है श्रेया थोड़ा मेरा फुल लुक दिखाओ। सो गाइस ये रहा मेरा फुल लुक। गर्मी बहुत है यार, ज़्यादा कुछ ज्वेलरी भी नहीं पहने हैं, मम्मी मना कर रही हैं, दादी भी मना की हैं ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं लाना है। सो हमने सिंपल से ये लुक क्रिएट किया है। कैसी लगी हो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। चलिए चलते हैं मायके, मम्मी का भी पैर छू लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से फटाफट। ठीक है सो दोस्तों यहाँ पे मैं मायके जाने के लिए निकल ली। यहाँ पे मैं पापा जी का आशीर्वाद ले रही थी और मम्मी का। मेरे देखिए आज तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी का चेहरा एकदम उतरा है, नहीं तो मम्मी मेरी हमेशा एकदम मुस्कुराती हंसती रहती है। यहाँ पे मैं मम्मी का आशीर्वाद ले रही थी तो वह मम्मी मेरे को पैसा वैसा दे रही थी, बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे ये खोइचा वैचा नहीं दिया जाता है, तो मम्मी वही बोल रही थी कि मीठा वगैरह ले लेना। और मम्मी से मैं मजाक कर रही थी कि मायके में दादी हैं, दादी थोड़े ना मेरा खाएंगी, लेकिन मम्मी डांट रही थी कि नहीं ले लेना मुझसे ना करना। और यहाँ पे मैं निकल गई मायके के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं सुरियावा बाजार में। यहाँ पे पति देव जी मीठा लेने के लिए गए हुए हैं। ये देखिए चलते हैं अभी हम लोग मायके के एकदम नजदीक। ये श्रेया हाँ? मीठा के बगल में कौन सा दुकान दिख रहा है यार, स्प्राइट का। अरे उधर देखो मीठा के बगल में, ए उसके बाजू में तो सर आपकी दुकान लेना है एक बॉटल। तुझे चाहिए? नहीं, मीठा के बगल में दुकान एक है मस्त। गाइस ये ना हमारे मायके का भी मार्केट है और ससुराल का भी, दोनों का मार्केट यही है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हमें कुछ मिनट और लगेगा पहुँचने में मायके, बस फट से पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। नैनू खुशी हो? दीक्षा बहुत दुखी है। नैना खुशी है, नैना दीक्षा दुखी है। दुखी है, तो दुखी है। नैना तो खुशी है।
सो दोस्तों फाइनली मैं अपने मायके पहुंच गई। ये रहा हमारा मायका और ये रही मेरी छोटी सिस्टर, जो कि दादी के ना रहने की वजह से, दादी मेरी ना थोड़ा उनका तबीयत नहीं ठीक था, इसकी वजह से वो हॉस्पिटल चली गई थी। तो यहाँ पे जो लड़की लोग जब ससुराल से मायके आती हैं, लड़की लोग क्या बहू भी जाती हैं मायके या ससुराल आती हैं, तो जो परछावन होता है ना, तो ये यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर ने किया था। यहाँ पे हम दोनों गले मिल रहे थे कि चलो बहन काफ़ी दिनों के बाद। यार ये होता है ना, मतलब कि मायके में जब हम लोग रहते हैं ना, जब भर लड़की की शादी नहीं होती है तब भर समझ में आता है चलो ठीक है सब कुछ है, लेकिन शादी होने के बाद ये भाई भाई से तो आपस में मिल लेते हैं, लेकिन बहन बहनों का मुलाकात ना बहुत ही, मतलब जब कुछ घर में रहता है या आना जाना रहता है तभी हो पाता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता है। फिर भी तो पहले के मुताबिक अब के ज़माने में तो बहुत चेंज हो गया है। सो दोस्तों ये देखिए, ये रही मेरी छोटी वाली भाभी, जो कि देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। ये ना बहुत ही भावुक है, मतलब अभी क्या बताएं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उस तरह से। यहाँ पे देखो देखते ही रोने लगी। इनका भी जब शादी हुआ था ना, छोटे भाई का भी, मैं शादी में ऑनली गई थी, उसके बाद हम दोनों का मिलना ना इतना नहीं हो पाया था। ये आई थी कभी का सूरत से, लेकिन आने के लिए बोल रही थी, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। अभी इस समय बच्चे लोगों का स्कूल का छुट्टी हुआ तब जाके मुझे यहाँ पर आना हुआ। सो यहाँ पर देखिए भाभी मेरा पैर धो रही थी। सो दोस्तों ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, आगे के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे मायके में कौन कौन है और हमारे साथ कौन कौन आया था। और आगे का ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। दादी जब मैं आई थी तो दादी नहीं थी, और अभी दादी जस्ट दवा लेकर के आ रही हैं। दवा लेने के लिए हॉस्पिटल चली गई थी। मेरा वेट करते करते दादी चली गई थी ना माई। जोहत रहो। हाँ जोहत रहे, जल लेके जोहत रहो। तो भाई तहार संती दिप्पी परछावन जो नो तो के दिप्पी करीन। अच्छा कहो माई, बिटिया बहन आओ थी, अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, खुशी के दिन होता है ना। अच्छा एक समय ये रहा कि ये महसूस होता रहा कि इनके घरे का बिटियन कैसे सफरी ही। अपने घरे कितना बिटिया रही? 12 जनी हम सब पुआ भतीजी लेके, और 2 दादाजी का अगर बहन जोड़ लो तो 14 जनी रहे ना। वहाँ सब ये लगे कि कैसे सब सपरी ही। दुनिया देख के कहे मैंने फलाने घरे तना बिटिया। हाँ सब सहानी माने हम सब कितना जने की यहाँ जावा न चाहे ना दीपा। कत्तो जाए कि हो हमसे कहीं जाए तो हमसे काका जनी जावा। दक्षिणा दे सबके भारी गिरत रहा। आज ऐसा होता है कि मतलब अब एको बहन दुखे सुखे नहीं जल्दी क्यों पहुँच पाते। अपने अपने ससुराल में अपने अपने उठा में सब बिजी भी रिहर हो चुकी हैं। अब तब ये तो सही बा। हाँ भले हो परिवार देख के ज्यादा ही उठा हो जात हूँ। खुशी के दिन। हाँ खुशी मारा कुल रोक दोक भाग जाता। अच्छा ये चीज हमसे बराबर नोट करी था। अब जैसे ये वर्षा रहा थी और सब फैमिली मंगू रहा था, बिट्टी रहा था, तो नहीं इतना बीमार हो तू? मन भरा, मतलब परिवार में मन लगा रहा था। बिना परिवार के मन का। हाँ हाँ परिवार है धन है, परिवार है सब कुछ है। परिवार से ही सब कुछ होता, लेकिन ऐसा होंगे कि कुछ पे चिन करे चलो जो कुछ भी बा भगवान उन्होंने समन के बनाए रखे, बड़ी बरकत दी और का चाहे।
तो मस्त आऊ ना हाँ खूप दुधूचे नातीन प्रकट बहीण दुधीचे पनत पन्नत ही आई है कोणती आई लागते. मतलब यहाँ समय घर तो और भरा बा है बराबर आहे. न तो हुआ है न तो भी रहा है. हाँ हाँ. चलिए ठीक है. चलिए गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड. मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप सभी लोगों के साथ. चलिए हम भी दादी के साथ थोड़ा बात कर लें, उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से.